हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल सुशील मैथ मंत्रा में। आज हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर स्टार्ट है हीरोन सूत्र, जिसको हीरोन सूत्र को हीरोन फार्मूला भी बोला जाता है। इसका हम लोग जो है कि 12.2 का एक्सरसाइज पे बात करेंगे, जो कि प्रश्नावली 12.2 है। आज इसका जो है कि क्वेश्चन पहले पे हम लोग बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 अंश का समकोण है। AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर है और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, फिगर बना के यहाँ पर रखे हैं, बना दिए हैं कि ABCD है, जिसमें कोण C समकोण दे रखा है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू मीटर है, AB की वैल्यू 9 मीटर है, AD की वैल्यू 8 मीटर है और CD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है। तो हमें इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, B और D को, एक विकर्ण को मैंने मिला दिया, यानी B और C को मिलाया। जैसे ये BD विकर्ण को मिलाया तो ये जो चतुर्भुज था आपको दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक त्रिभुज आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 अंश का था, तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। इधर वाला त्रिभुज क्या बनेगा आपका, वो तो हम विकर्ण निकालने के बाद ही पता पाएंगे कि क्या किस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो दो त्रिभुज डिवाइड होगा, जिसमें एक तो पक्की बात है हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ही होगा। ओके, तो हम करते क्या, इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम ये भुजा ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा के देखेंगे वैल्यू कितनी आती है। तो ये समकोण त्रिभुज में होता कि आप लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज है, अगर इसमें कोई दो भुजा में गिवन है तो थर्ड भुजा को यानी साइड को अगर मुझे फाइंड करना है तो हम लोग लगाते कौन सा रूल है, आपका पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो कि पाइथागोरस जो प्रमेय है केवल और केवल समकोण त्रिभुज में भी अप्लाई होता है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABCD में पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि जो कर्ण की भुजा होती है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो चीज मैंने लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, यहाँ पर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर है। अब इसमें हम सारी की सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। लंब आपका 5 सेंटीमीटर इस त्रिभुज में है और बेस कितना, आधार आपका 12 मीटर है, तो यहाँ पर पुटअप कर दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 5 × 25 हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 आ जाएगा। यहाँ का कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 आएगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये इधर स्क्वायर थे जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 169। और 169 का आप लोग वर्गमूल जानते हैं, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो जो कर्ण की लंबाई आ गई वो कितना आ गया, 13 मीटर। ये 13 मीटर, इससे अब पता चल गया कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है, दूसरा कौन सा बनेगा, आपका विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समबाहु यानी समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को फार्मूला पता है, आप लोगों को भी बताया गया है कि अगले वाली वीडियो में बताया गया है। अगर वो चीज़ें नहीं पता तो प्लीज़ जाइए लिंक में मेरे, वहाँ से वो वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसको आपको जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का, वहाँ पर आपको सारे के सारे त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और सबकी वैल्यू मुझे भी पता है, पुटअप कर दो यहाँ से। 1/2 आधार कितना दे रखा है, 12 मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है आपका 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया। इन सबको कैलकुलेटर को 12 को काटोगे तो 2 से 12 को काटोगे 6 बार जाएगा। अब ये बचा क्या, 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 30 मीटर का स्क्वायर। यानी इस समकोण त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 30 मीटर का स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, इस विषम बाहु का हम एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। विषम बाहु है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, अप्लाई कर देते हैं आपका हीरोइंस फार्मूला। हीरोइंस फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज ये बचा है, इस त्रिभुज पे हम अप्लाई करेंगे हीरोइंस फार्मूला। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला ये है, रूट में S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C है। और यश जो है जहाँ को उसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग प्लस बटा का 2। तो हमने क्या किया, A + B + C / 2 होता है। A की वैल्यू 8 धन का 9 धन का 13, 8 धन 9 धन 13 बटे 2। तो 8 और 9 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 का बटा 2, यानी 30 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। अर्ध परिमाप 15 मीटर आ गया, बस वैल्यू सब इस रख दो। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, रूट में 15, फिर 15 में से पहली भुजा घटाओ 15 माइनस का 9, फिर 15 में से दूसरी भुजा घटाओ 15 माइनस का 13 इंटू 15 माइनस का तीसरी भुजा घटाओगे तो 8 आ जाएगा। चलो सिंप्लीफिकेशन कर लो, 15
15 में से 9 गए, आपका 6 बचेगा, गुणे 15 में से 3 13 गए 2, और 15 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 8 घटाएंगे तो आएगा 7। अब इनमें से इसको फैक्टर बनाने 15 को मैंने ब्रेक कर दिया, किसमें 3 गुणे 5, 6 को तोड़ दिए 2 तिहाई 6, 2 बचा ही था और 7 को एज एज रख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग बना रहे हैं, जिसका जिसका पेयर बनता गया उसको मैं बाहर किया। एक 3 का पेयर बन रहा है, 3 का 1 तो 3 बाहर आ गया, फिर इधर से 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर कर लिया। जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करके रूट में छोड़ दिए। 5 और 7 का नहीं बना तो 5 से गुणे 7, 5 से 35, रूट में 35 बन गया। अब 3 दूना 6 इंटू रूट में 35 मीटर का स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस वाले की। बाय द वे आपका अगर रूट में अगर फार्मूला यानी आंसर ना दे रखा हो तो हम लोग करते क्या है, इस रूट का फार्मूला अप्लाई, यानी रूट 35 का वैल्यू हम रखते हैं। वैल्यू आप लोग निकालना जानते हैं, इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे कि बाय फैक्टर विधि से पहले पेयर बनाएंगे, 5 से ब्रेक करेंगे, वर्गमूल में भाग जाता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता तो प्लीज़ लिंक में जाइए, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, भाग किसी भी संख्या का आप लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकेंगे। तो 35 का निकालेंगे तो आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। 6 में 9.5 में 9.5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35.4 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया इस वाले क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका वाले को आ गया कितना, 30 मीटर का स्क्वायर। हमें चाहिए था पूरा पार्क का ABCD पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात चाहिए था, तो हम करेंगे क्या, ये दोनों जोड़ेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो लिखेंगे वही चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो दोनों मैंने क्या कर लिया, दोनों त्रिभुज को मैंने जोड़ लिया। फिर क्या है, पहले वाले का क्षेत्रफल आया था 30 मीटर का स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना आया, धन का 35.4 मीटर का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लिए तो क्या आ जाएगा आपका, 35 और 30 जोड़ोगे तो 65 आएगा, और 0.4 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर जो बन जाएगा इसका, ये कितना आ गया आपका 65.4 मीटर लगभग, क्योंकि मैंने एक ही अंक तक लेके गया, आप और आगे लेके जाओगे तो कुछ और आ सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटन इतना आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्क का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, तथा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस पर हर एक वीडियो क्लास आपका चाहे 9th का हो, 10th का हो, 7th का, CHS का, सारे के सारे वीडियो इसी पे अपलोड किया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।